हेलो दोस्तों, सिंपल सोल्यूशन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से फिजिक्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले हमने ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और पोटेंशियल डिफरेंस और जो भी चार्ज इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जो भी टॉपिक था उसको पीछे वीडियो में डिस्कस किए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो चलो आज शुरू करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सबसे पहला बात तो बात समझिएगा। जस्ट इमेजिन, मान लीजिए कि कंडक्टर के थ्रू, जब कोई कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करता है, ठीक है, कैसे फ्लो करेगा, तो उसको कोई एक्सटर्नल पॉइंट से उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवाना पड़ेगा, यानी चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। दैट मीन्स मान लेते हो एक्सटर्नल पॉइंट बैटरी या सेल होगा। तो सेल और बैटरी से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कंडक्टर के थ्रू होगा तो इसके फ्रिक्शन के कारण कंडक्टर में हीट जनरेट होगा, या कह सकते हैं एनर्जी जनरेट होगा। तो जो एनर्जी को कंज्यूम करने लायक, मतलब कोई डिवाइस अगर जितना एनर्जी कंज्यूम कर सकता है उतना एनर्जी तो कंज्यूम कर लेगा, जितना उसको जरूरत होगा। मतलब जिस बल्ब का अगर मान लेते 100 वाट का बल्ब है तो वो 100 वाट एनर्जी कंज्यूम कर लिया, लेकिन उसमें 100 वाट से ज़्यादा एनर्जी होगा तो वो ज़्यादा एनर्जी को क्या करेगा, ज़्यादा एनर्जी को वो हीट के रूप में ट्रांसमिट कर देगा। और इसी कारण को जो हीट में जो बदलता है एनर्जी, जो एनर्जी हीट में बदल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि इसी कारण से कंडक्टर में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमको दिखाई देता है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पहले कंडीशन कहाँ से चालू होता है। तो समझते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बैटरी और सेल इट इज, है ना, प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग जानते हैं बैटरी और सेल का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करना बाय केमिकल रिएक्शन। कथी से करता है, तो केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस करता है। जैसे ही इससे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस हुआ, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस भी प्रोड्यूस हुआ, तो ये क्या हुआ, कंडक्टर के थ्रू, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये सर्किट है, इमेजिन करते हैं ये सर्किट है, यहाँ सेल लगा हुआ है या बैटरी लगा हुआ है, समझ सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट हुआ, तो जाएगा इस कंडक्टर में, तो इसमें जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेट्स, यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मोशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन मोशन में आएगा। अब मोशन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग को क्या बनाता है, चार्ज बनाता है। और चार्ज इधर से पास करेगा तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा। तो फ्लो करने लगेगा क्या, करंट फ्लो करने लगेगा। इलेक्ट्रॉन गेट मोशन टू फ्लो करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है, मोशन में आ जाता है, जिसके कारण करंट फ्लो करने लगता है। ठीक है, और ये काम लगातार चलते रहता है टू मेंटेन द करंट। इस करंट को, मतलब इसमें से जो आई करंट जा रहा है, इस करंट को मेंटेन करने के लिए द सोर्स हैज टू कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी। तो उसका काम होता है कि एनर्जी को वो बढ़ाते रहे, यानी कि लगातार एनर्जी देते रहे। अगर लगातार एनर्जी नहीं देगा तो ये मेंटेन नहीं हो पाएगा, ये फ्लो ऑफ चार्ज मेंटेन नहीं हो पाएगा। फिर क्या होता है कि इसमें से पार्ट ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी वो एक निकालता है, उसमें से कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी को क्या कर लेता है, डिवाइस कंज्यूम कर लेता है। जो भी डिवाइस है उसको कंज्यूम कर लेता है, एनर्जी को कंज्यूम कर लिया। और एनर्जी कंज्यूम हो जाता है तो जितना एनर्जी कंज्यूम हो गया वो तो हो गया, पहले बताए हैं, ठीक है ना। बचा जो एनर्जी, मतलब रेस्ट ऑफ एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट। कथी में कन्वर्ट हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है। रेस्ट ऑफ एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाता है एंड राइज द टेम्परेचर, और क्या कर देता है, टेम्परेचर को राइज कर देता है। तो सीधा सी बात है कि कंज्यूम जो करना हुआ कर लिया, और जितना बच गया उसी के कारण कंडक्टर में हीट जनरेट हो गया। और हीट जनरेट होगा तो इसी कंडीशन को, ये पूरा साइकिल को हम लोग कहते हैं, इट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और हीट को रिप्रेजेंट करते हैं एच से, याद रखना है, हीट को कभी से रिप्रेजेंट करते हैं, एच से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी हीट का यूज किया जाता है, यूज इन डिवाइस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, हीटर, टोस्टर, इस सब में यूज किया जाता है। याद रखना, आयरन में, हीटर में, टोस्टर में यूज किया जाता है किसका, इन्हीं हीट का यूज किया जाता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या यूजेज है, सो समझ गए। तो सबसे पहला बात हम लोग देखें इसमें कि पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है V बराबर क्या होता है, W/Q के। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है इसमें, इतना तो जानते हैं, V बराबर W/Q। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाए थे पीछे चैप्टर में, याद रखना है कि पीछे जो वीडियो है ना उसमें हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताए हुए हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कैसे जनरेट होता है। तो हम लोग अगर कहें तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को एक और नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं जूल्स लॉ। याद रखना, क्या चीज के नाम से जानते हैं, जूल्स लॉ। हम लोग इसी को मैथमेटिकली देखने वाले हैं, जूल्स
लॉ को देखने वाले हैं। ठीक है, तो बात करें तो V बराबर क्या होता है, W/Q। यहाँ से अगर W का वैल्यू निकालेंगे तो Q इंटू V लिख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मतलब वर्क डन इक्वल टू क्या निकला, W/Q। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अगेन करते हैं हम लोग, अगर ध्यान होगा तो याद करो, पावर बराबर लिखते हैं, पावर जो होता है वो W/T के बराबर होता है। यानी जानते हैं हम लोग, ये ध्यान रखेंगे, पावर जो होता है, पावर होता है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब एक सेकेंड में कितना काम कर रहे हैं उसको पावर कहते हैं। तो यहाँ से अगर वर्क निकालेंगे, यही वर्क एनर्जी कहलाता है। यहाँ P इंटू टी हो जाएगा, जानते हैं P इंटू टी हो जाएगा, P इंटू टी के हो गया, P इंटू टी के हो गया, इसको हम लोग कहेंगे। और यही पावर, यही एनर्जी है ना, ये वाला एनर्जी ध्यान रखना है कि ये एनर्जी हम लोग का जो बनता है ये एनर्जी है। यहाँ W क्या है, या फिर याद रखना, एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम कॉल्ड पावर। एक यूनिट में कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, E/T भी कह सकते हैं। जैसे समझेंगे E/T, यानी एनर्जी इक्वल टू E/T भी लिख सकते हैं, P इंटू टी लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर लिखेंगे तो पावर का एक और फार्मूला होता है V इंटू आई का, ध्यान रखेंगे। पावर बराबर क्या होता है, V इंटू आई का, V इंटू आई का। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे, एनर्जी बराबर लिखे हैं, एनर्जी इक्वल टू लिखे हैं P इंटू टी के, तो P के जगह पे क्या लिख सकते हैं, V इंटू आई। तो V के वैल्यू पे क्या, P की जगह पे लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, V इंटू आई इंटू टी। और ओम्स लॉ भी अभी पढ़ चुके हैं हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। क्या पढ़े हुए हैं ओम्स लॉ के अनुसार, ओम्स लॉ के अनुसार पढ़े हैं कि V इक्वल टू होता है IR। ठीक है, तो यहाँ V इक्वल टू IR, तो यहाँ V की जगह पे क्या डाल सकते हैं हम लोग, एनर्जी है, एनर्जी बराबर लिख सकते हैं V की जगह पर IR इंटू आई इंटू टी। तो आई में आई से गुना होगा, क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं, इसको देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसको हीटिंग इफेक्ट को यहाँ देखते हैं, उस चीज को यहाँ रखते हैं। तो यहाँ पर हीट को रखती है H, एनर्जी है। ठीक है, और यहाँ पर है IRIT। तो I और I से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनेगा, I² और एक बना RT। तो यही मेरा निकल गया जूल्स लॉ। क्या है ये मेरा, जूल्स लॉ, ध्यान रखेंगे, यही मेरा जूल्स लॉ निकलता है कि H इक्वल टू I² RT। तो इससे कंडीशन निकल के आता है जूल्स लॉ में, जूल्स लॉ में कंडीशन निकल के आता है ना, कि जूल्स लॉ कहता है कि जो हीट एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के, स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। जूल्स लॉ जो होता है उसका दूसरा स्टेटमेंट है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के। क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस। और जूल्स लॉ तीसरा बात कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर टाइम के, यानी कि कितना देर तक कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट गया, वो टाइम पे भी हीट डिपेंड करता है। ठीक है, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में क्या यूजेज होता है, इसका यूजेज से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। इसका यूज किया जाता है कि आयरन टोस्टर में, ओवन में, बॉल हीटर में, बल्ब में हम लोग ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसका यूज फ्यूज बनाने में करते हैं। फ्यूज डिपेंड करता है इसी पर, कि फ्यूज का कितना टेम्परेचर पे सहेगा, कितना टेम्परेचर पे वो ब्रेक होगा, ये फ्यूज पे भी डिपेंड करता है। और डोमेस्टिक पर्पस में भी हम लोग यूज करते हैं इसका। डोमेस्टिक पर्पस मतलब घर में, हाउस होल्ड में जो भी यूज करना होगा, हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। इस तरीका से आप समझ सकते हैं कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इस तरीका से एक टॉपिक और खत्म हो गया। अब सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है, पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर खत्म हो जाएगा।